नमस्कार। आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। शिक्षक जब मिलते हैं तो मुद्दे बनते हैं और चर्चाएं होती है तो विषय निकलता है। और ऐसा ही विषय आज फिर एक बार निकला है और मेरे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के शिक्षक नेता हैं श्री पांडे जी। कानून के जानकार हैं, विधिक जानकार हैं और विभाग में इनकी न्यायिक मामलों को लेकर अच्छी खासी पकड़ भी है। अभी हाल फिलहाल में एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। वो राज्य शासन ने शिक्षकों का जो क्रमोन्नत वेतनमान है उसको लेकर जो जवाब दाखिल किया है उसमें बताया जा रहा है कि सोना साहू को बड़ा झटका मिला है। दरअसल पूरा मामला क्या है समझते हैं पांडे जी। सर पूरा नाम बताएंगे? सर मेरा नाम शेषनाथ पांडे है और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि विभिन्न समयों पर शिक्षकों को के जो समस्याएं आती हैं उनको लेकर आप हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं। शिक्षकों के हित में आपका जो प्रयास है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी धन्यवाद। पांडे जी अब इस विषय में बताइए कि भाई सोना साहू को कैसे झटका लग गया और शासन ने क्या जवाब दिया और इस जवाब को लेकर आप लोग का जो मनोबल है किस तरह का है और किस नज़रिए से अब इसको देख रहे हैं ना। एक समाचार वायरल हुआ था, उसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से लगा शिक्षकों के रोल मॉडल सोना साहू को झटका। तो उसके संबंध में मैं स्पष्ट रूप से बताने देना चाहता हूं कि श्रीमती सोना साहू के द्वारा 2023 और 2024 में 2 SLP दायर की गई थी और दोनों SLP खारिज हुई हैं। लेकिन ये विषय पांडे जी मैं आपको रोक रहा हूँ। ये विषय जो है पुरानी सेवा को लेकर ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में आया कि पुरानी सेवा मान्य नहीं की जाती है करके ऐसे ही कुछ विषय था ये। जी। ये जो दोनों SLP था वो उनकी वरिष्ठता को लेकर था। वरिष्ठता प्रमोशन के लिए थी, वरिष्ठता क्रमोन्नति के लिए नहीं थी। इसके बाद 2024 में ही दिसंबर 24 में ही छत्तीसगढ़ शासन गई उनके खिलाफ SLP दायर की क्योंकि उनकी डबल बेंच में जीत हुई थी और सरकार की SLP खारिज हुई है क्रमोन्नति मामले में 2025 में, जो जिसका WPS या डायरी संख्या बोलेंगे तो 58525 है ना। और उसका जो खारिज दिनांक है वो 17 मार्च 2025 है। अच्छा। इसका यह कहने का मतलब है, मेरा यह कहने का मतलब है कि जो याचिका 2024 में खारिज हुई थी जिसका डेट था 12 फरवरी 2024 और 15 मई 2024 उसको वायरल किया जा रहा है कि इससे इनको झटका लगा, जबकि बाद का डिसीजन के आधार पर सभी शिक्षकों को लाभ देना पड़ेगा शासन को। मतलब ये जो क्रमोन्नत मामला है और जो SLP खारिज हुई है उससे कोई लेना देना नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब ये तो जो झटका वाली बात है ये क्लियर हो गई है कि जो वरिष्ठता को लेकर या पुरानी सेवा को लेकर जो मामला दायर किया गया था वो SLP है और मेरी जानकारी में ये मामला अभी शायद हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है। जी बिल्कुल विचाराधीन है। बहुत सारे लोगों के इसके संबंध में बोल रहे हैं कि 1 मिनट रोक लीजिएगा। ये इसी संबंध में बोल रहा हूँ कि जो झटका लगा है जो सीनियरिटी को लेकर SLP खारिज हुई है उससे जुड़ा वो मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है। जी उनके द्वारा क्योंकि उन्होंने 2 पक्ष रखा था, एक या उच्च न्यायालय में जाइए, दूसरा विभाग को अभ्यावेदन दीजिए। तो उन्होंने विभाग को अभ्यावेदन दिया था जहां पर विभाग के द्वारा उनका अपील को नकारा गया, तो अब उसको लेकर फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया है। मतलब ये मामला अभी फिलहाल चल ही रहा है। चल अब अपन आते हैं दूसरी ओर। सोना साहू को का जो मामला है इसको लेकर अभी कई अन्य लोगों ने याचिका दायर की है। आप लोगों ने भी याचिका दायर की, आपके संगठन के से जुड़े लोगों ने भी याचिका दायर की है। अब विभाग ने जवाब प्रस्तुत किया है तो ये मामला यही ख़त्म हो जा रहा है कि अभी लड़ाई बाकी है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उस निर्णय से ये जो मामला अभी कैसे बचा हुआ है। जी मैं इस संबंध में भी बताना चाहता हूं कि हमारा जो सेवा अवधि की गणना होती है वो 2 विभागों में है। पहला पंचायत विभाग में, दूसरा एजुकेशन विभाग में। तो जो एजुकेशन विभाग का जवाब है वो फरवरी का है, वो भी बैकडेट का है। उसको भी इस तरह से वायरल किया जाए जैसे अभी जबकि अवमानना केस की सुनवाई भी नहीं हो रही अदालत में, और इस तरह वायरल किया जा रहा है कि जैसे अभी सुनवाई हुई है और शिक्षा विभाग ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। शिक्षा विभाग का जवाब है कि आपकी सेवा अवधि हमारे शिक्षा विभाग में 10 साल नहीं हो रही है, इसलिए हम क्रमोन्नति आपको नहीं दे सकते। इस संबंध में भी मैं जरूर यह कहना चाहूँगा कि अभी मामला लंबित है और इसके लिए लड़ाई चल रही है। जिस तरह सोना साहू मैम को लाभ मिला है उस तरह सभी शिक्षकों को लाभ मिलेगा इसका। मतलब एक व्यक्ति को अगर न्यायालय किसी मामले को लेकर, सेवा से संबंधित मामले को लेकर अगर लाभ दे सकता है
तो वो सभी के लिए लागू होता है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति और ऐसी नियुक्ति लगभग प्रदेश में हजारों लोग की हुई होगी। जी जी, इसी तरह के मामलों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की सुनवाई हो रही थी तो वहाँ जज साहब ने स्पष्ट रूप से कहा, गवर्नमेंट के छत्तीसगढ़ सरकार के वकील के द्वारा यह कहने पर कि इसको सिंगल केस की रूप में ट्रीट नहीं कीजिए सर, ये 1000 मोर देन 1000 पिटिशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा न्याय का सिद्धांत सभी के लिए बराबर है, एज पर्सन एज पुटिंग दे मस्ट गेट। इसका मतलब जो व्यक्ति वहाँ प्रस्तुत करेगा अपना न्याय के लिए उसको जरूर लाभ मिलेगा। मतलब कहीं न कहीं जो सर्वोच्च न्यायालय में जो बहस चल रही थी उस दौरान जब माननीय न्यायाधीश ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि अभी जो जो लोग केस लगाए हैं वो निराश न हो, आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा उनको। बिल्कुल मिलेगा। दूसरा, अब मैं आता हूं पंचायत विभाग के जवाब पे। पंचायत विभाग का जवाब 29/4/2025 को था, हाल में जो बहुत वायरल हुआ है ना, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यह पंचायत विभाग का जवाब है, कोर्ट का निर्णय नहीं है। अब इसके आधार पर कोर्ट में अब बहस होगी और उसके आधार पर, क्योंकि श्रीमती सोना साहू को सेम कंडीशन पे लाभ मिला है और अब सरकार हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया है कि आप यह साबित करें कि यह मामला कैसे उनसे अलग है। तो अब पारी सरकार की है जवाब देने की। मतलब अभी तक ये चल रहा था कि हम एक केस दर्ज कराते हैं, उसके बाद फिर उस केस पर विभाग को अभ्यावेदन देने के लिए कहा जाता है, विभाग का अभ्यावेदन अमान्य हो जाता है, फिर हम रिट पिटीशन में जाते हैं, फिर रिट पिटीशन में जो हमारा फैसला आएगा या पक्ष में आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर हम ठहर जाएंगे और दूसरी अदालत जाएंगे, और मान लो हमारे पक्ष में आया तब फिर हम अवमानना याचिका लगाएंगे। मतलब 3 चरण में हम लोग को जाना पड़ रहा था। अब स्थिति क्या हो रही है इसे? जी, यह जो जवाब था उसके आधार उसको मेंशन करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब प्रस्तुत कर लिया और जितनी भी याचिकाएं लग रही हैं उनको एडमिट कर लिया। उनका एडमिट करने का मतलब यह हो गया कि अब डायरेक्ट सुनवाई होगी और अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो उनके नाम से आदेश होगा, जैसा श्रीमती सोना साहू के मामले में हुआ था। उसके बाद अगर विभाग 3 महीने के अंदर भुगतान नहीं करता है तो सभी शिक्षक अपने लिए अवमानना याचिका लगाएंगे, जिस तरह उन्होंने अपने लिए लगाया था, और उसके आधार पर क्रमोन्नत वेतनमान का भुगतान और एरियर्स का भुगतान शासन को करना होगा। शासन के पास अन्य विकल्प हैं, हो सकता है डबल बेंच में जाए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन उसके लिए भी शिक्षक तैयार हैं। मतलब लड़ाई अभी यहीं तक सीमित नहीं है, लड़ाई आपकी बहुत आगे तक जाने वाली है। लेकिन जब एक को लाभ मिल सकता है तो बाकी को भी लाभ क्यों नहीं मिल सकता? तो नैतिक न्याय का सिद्धांत ऐसा ही कुछ कहता है। जी बिल्कुल, यही सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा है और यह बात सभी के लिए सर्वविदित है कि एक के लिए अगर न्याय मिला है तो वह सबके लिए लागू होगा, है ना। कर्मचारी मामले में, निम्न से उच्च पद मामले में भी यह देखा गया है। और जैसे कुछ लोगों को शुरू में लाभ मिला, बाद में जो भी कोर्ट जाते गए उनको मिला, बाद में गवर्नमेंट को जनरल ऑर्डर जारी करना पड़ा था, है ना। हाँ, यह बात अलग है कि जो लोग कोर्ट गए थे उनको पहले लाभ मिल गया और आज भी वो अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं जो कोर्ट नहीं जा पाए थे। मतलब आपको देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए, आज नहीं तो कल आपको, अगर आप न्याय के दायरे में आ रहे हो आपको तो न्याय मिलेगा। जी, हमारी पहली मांग तो सरकार से ही है कि हो सके तो हमको सबको सोना साहू की तरह जनरल ऑर्डर जारी कर लाभ दे दे, अन्यथा हम लोग अपने न्याय के लिए कोर्ट जाने से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा चलो, अब मान लो यहाँ पर बात अपना हाई कोर्ट में बात नहीं बन पाती है, तब की स्थिति में आप लोग जो समिति बनाए हैं न्यायालयीन लड़ाई लड़ने के लिए, समिति का क्या रोल रहेगा इसमें? सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि समिति का निर्माण ही लोगों को न्याय दिलाने के लिए हुआ है। सर्व शिक्षक एलवी कल्याण समिति का सचिव होने के नाते मैं यह सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी को खारिज करने के लिए प्रयास किया, से बहन सोना साहू के साथ खड़े रहे, हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हम दिल्ली तक गए और वहाँ पर उनको न्याय दिलवाया है, उसी तरह संपूर्ण शिक्षकों के लिए भी हम खड़े रहेंगे और जब तक अंतिम व्यक्ति तक को लाभ नहीं मिल जाता तब तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। तो भाई ये है शेषनाथ पांडे जी, जो सोना साहू मामले में समिति बनाई गई थी, उस समिति के सचिव भी हैं, न्यायिक विषय के जानकार भी है, शिक्षक नेता है, बस्तर संभाग से आते हैं और बस्तर के बारे में कहा जाता है कि ये अपने हक के लिए अंतिम लड़ाई भी लड़ सकते हैं और लड़ते रहे हैं, बस्तर का इतिहास भी रहा है। बहरहाल
सोना साहू का मामला जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था और लोगों को लग रहा था कि इस मामले का यहीं पर पटापेक्ष हो गया है, मामला यही ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी शेषनाथ पांडे जी ने इस बारे में विस्तार से बताया कि सिक्के का अभी सिर्फ लोगों ने एक पहलू देखा है और दूसरा पहलू जो अभी शेषनाथ पांडे जी ने बताया है कि लड़ाई अभी जारी है और मामला फिलहाल चल रहा है और गेंद अभी राज्य शासन के पाले में है और जब इस विषय पर अगली सुनवाई होगी तब बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। बताते चले कि सोना साहू मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सैकड़ों की संख्या में केस दिन पर दिन दर्ज होते जा रहे हैं और कई केस दर्ज भी हो चुके हैं और ये स्कूल शिक्षा विभाग की अभी सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि सरकार को इसमें सोना साहू को जैसे कई शिक्षकों को एरियर्स का ही भुगतान करना पड़ सकता है और एरियर्स की राशि करोड़ों रुपए जा सकती है, जिसकी फिलहाल अभी कल्पना करना ही बेईमानी है कि कोई बोलता है 5,000 करोड़, कोई बोलता है 7,000 करोड़। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। सर आप लोग का भी धन्यवाद। धन्यवाद सर।